Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is electron transfer, nature of SN2 reaction and relationship between polar and electron transfer reaction. This topic is taken from Physical Organic Chemistry MSc 3rd semester. First of all, we are going to discuss about synopsis in which we will study introduction, set reaction. Set means होगा single electron transfer reaction, steps of set reaction, mechanistic pathway, types of electron transfer reaction, radical rearrangement, conclusion and reference. Introduction. Sharing of an electron pair between two atoms has revolutionized the knowledge regarding the molecules. कोई भी दो एटम्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है. मीन्स एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो है वो शेयर होंगे, तो उससे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से. तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही हमको किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है. मीन्स कोई भी हमारे सामने एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, आयोनिक है कि कोवलेंट है, वो चीज़ को हमको जानने के लिए हमको पहले क्या देखना पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में, अगर उसके बारे में हमको नॉलेज है तो हम ईजिली मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल्थो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, केमिकल कन्वर्जन ऑलवेज इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम्स. यहाँ पर दो टर्म्स की बात हो रही है, एक है केमिकल रिएक्शन, एक है केमिकल कन्वर्जन. केमिकल रिएक्शन क्या करता है, तो दो एटम्स के बीच में या तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा या तो बॉन्ड को फॉर्म करता है. और केमिकल कन्वर्जन क्या करता है, तो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करता है. मीन्स या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन है. और कहीं पे अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे केमिकल कन्वर्जन कहलाता है वो. द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लीड्स टू केमिकल कन्वर्जन इज रेदर इंट्रिग्यूइंग. Single electron transfer reaction are characterized by electron transfer from a nucleophile to a substrate producing a radical intermediate. ठीक है, फिर इसमें क्या बोल रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो वो मैकेनिज्म क्या करता है, या तो वो केमिकल कन्वर्जन करता है या तो फिर उस रिएक्शन को क्या करता है, इंटरेस्टिंग बना देता है. ठीक है, मीन्स उसको चेंज कर देगा रिएक्शन को. तो जब भी बोल रहा है इसमें कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे या तो केमिकल कन्वर्जन होगा या तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है. और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे. सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन क्या होता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियोफाइल से ट्रांसफ़र होता है सबस्ट्रेट में और रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, मतलब नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा. तो कहीं पर भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल से, और ट्रांसफ़र तो न्यूक्लियोफाइल से होता है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वही तो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन का. तो अगर कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल से एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है सबस्ट्रेट में और सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स वहाँ पे रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं. In 1966, Coyne, Blum and Russell proposed the details of SRN1 reaction. 1966 में कॉइन, ब्लम और रसल जो थे उन्होंने प्रपोज किया था SRN1 रिएक्शन के डिटेल्स को. अब SRN1 रिएक्शन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. और ये रिएक्शन जो है SRN1 रिएक्शन, इसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर रखा है. अगर आप लोगों को इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. Bennett in 1970 discovered that such a pathway can be involved in some cases of nucleophilic aromatic substitution. और बनेट ने 1970 में डिस्कवर किया था एक पाथवे को, मीन्स कुछ पाथवे को डिस्कवर किया था जो कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो SRN1 रिएक्शन जो है, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें ही न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन जो है उसके बारे में भी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें. SET reaction, single electron transfer reaction. Nature exploits a variety of electron transfer reaction to accomplish very important biological processes seemingly because these reactions are fast, can take place between well separated moieties. Naturally, variety of electron transfer reaction जो है वो developed हुए हैं accomplish करने के लिए important biological processes को. क्यों? क्योंकि ये reaction जो होते हैं वो बहुत fast होते हैं और well separated moieties के बीच में ये take place
प्लेस लेते हैं। मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर दो एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, तो वो दोनों एटम्स में पर्टिकुलरली दोनों एटम्स में क्या कर सकते हैं, टेक प्लेस ले सकते हैं। मीन्स दोनों एटम में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो हो सकता है। दे कैन बी इंड्यूस्ड बाय लाइट एंड कैन इनिशिएट सेकेंडरी ही रिएक्शन। ठीक है, ये जो है ये स्टार्ट होता है लाइट से। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो रहता है वो स्टार्ट होता है लाइट के हेल्प से और स्टार्ट करता है सेकेंडरी रिएक्शन को। मीन्स इनिशिएट करता है, मीन्स उसको एक्टिवेट करता है सेकेंडरी रिएक्शन को। देयर आर प्रोटीन दैट फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल में है साइटोक्रोम, फेरिडॉक्सिन, रुब्रिडॉक्सिन, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, सुसाइनेट, डिहाइड्रोजनेस एक्सेट्रा। These proteins contain metal ion capable of switching between different oxidation state to transport electron। और ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेटल आयन को कंटेन करते हैं और वो मेटल आयन जो रहते हैं वो कैपेबल होते हैं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। और उनके बीच में जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए वो क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। स्टेप्स ऑफ सेट मैकेनिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व करता है 4 स्टेप्स को। और मीन्स ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है 4 स्टेप में। और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म जो है वो मैंने अपलोड किया SRN1 मैकेनिज्म की, जो मेरी पर्टिकुलर एक वीडियो है इसी चैनल पे, उसी में मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा सेट रिएक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, और उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। मीन्स ये टॉपिक तो वो टॉपिक और ये टॉपिक एक्चुअल में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। वहाँ पे भी सेट मैकेनिज्म का रोल है, यहाँ पे भी सेट मैकेनिज्म का रोल है। तो वही चीज़ जो उस वीडियो में है वही चीज़ को यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा सेट मैकेनिज्म के बारे में, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Mechanistic pathway. Set leads to free radical, radical anion and radical cation. Set means single electron transfer reaction क्या करता है, फ्री रेडिकल, रेडिकल एनायन और रेडिकल केटायन का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल का ही क्यों फॉर्मेशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। सिंगल मीन्स सिंगल ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। The intermediates are paramagnetic and therefore detection of these species during a reaction by ESR will be proof of set process operating। और जब यहाँ पे सेट मैकेनिज्म या फिर सेट रिएक्शन से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं ना। तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, रेडिकल मीन्स एक सिंगल ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको ये पैरामैग्नेटिक होता है। और जब रिएक्शन के टाइम पे जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जब हो रहा था, मीन्स वहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन हो रहा था, तब उस टाइम पे क्या हुआ था, ESR से डिटेक्शन हुआ था उस रिएक्शन का। मीन्स यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस के थ्रू डिटेक्शन हुआ था उस रिएक्शन का, तब वहाँ पे प्रूव हुआ था कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। मीन्स कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा या फिर एटम होगा उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो उसी टाइम पे ESR से उसका डिटेक्शन किए थे, और डिटेक्शन किए थे तब वहाँ पे प्रूफ हुआ था कि वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो ऑपरेट्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेचर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, इसमें क्या होता है, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे SN1 रिएक्शन जो रहता है उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे SN2 में जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नेचर देखेंगे तो इसमें क्या दिया है कि RX जो है हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उसमें अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो X जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड को फॉर्म करने का काम करेगा। मीन्स क्या होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो R जो है वो हमारा तो सबस्ट्रेट है ही RX, लेकिन X वहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे बॉन्ड को वो फॉर्म कर रहा है, और X जो रहता है वो बॉन्ड को ब्रेक करता
रहता है, मीन्स दोनों ही साथ में परफॉर्म होता है। मीन्स ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड को फॉर्म करेगा और लिविंग ग्रुप जो रहता है वो बॉन्ड को ब्रेक करके जाते रहता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाता है और आर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो आर के साथ अटैच हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस अगर बाय वन ऑफ टू फंडामेंटल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो रहता है वो अकर्स होता है दो फंडामेंटल मैकेनिज्म में से किसी एक में से। मीन्स इनर स्पेयर मैकेनिज्म होता है और एक होता है आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन अगर वहाँ पे हो रहा है तो या तो वो इनर स्पेयर मैकेनिज्म होगा या तो वो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म होगा। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इनर स्पेयर मैकेनिज्म। इन एन इनर स्पेयर मैकेनिज्म देयर इज़ अ कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड and the electron is transferred from the reductant to the oxidant through the bridging ligand। इनर स्पेयर मैकेनिज्म जो है वो क्या बोलता है कि उसमें एक कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड होगा और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ट्रांसफ़र होगा रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट में ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू। मीन्स जो भी कॉमन एक उसमें लिगेंड होगा, ब्रिजिंग लिगेंड होगा, तो वो क्या करेगा, रिडक्टेंट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा ऑक्सीडेंट में। रिडक्टेंस में रिडक्टेंट मीन्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और ऑक्सीडेंट मीन्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, जैसे कोबाल्ट है और कोबाल्ट 3+ और यहाँ पे देगा क्रोमियम 2+ देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोबाल्ट जो है वो अटैच्ड है 6 लिगेंड से और क्रोमियम जो है वो अटैच्ड है 5 लिगेंड से, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक कॉमन लिगेंड है Cl, उससे वही जो है वो क्या है, उनका ब्रिजिंग लिगेंड है। मीन्स दोनों जो है वो दोनों जो है वो कंबाइन हो रहे हैं एक लिगेंड के थ्रू, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, वो ब्रिजिंग लिगेंड जो है वो क्या करेगा, और वो रिडक्टेंट से क्या होगा, वो निकल कर ऑक्सीडेंट के पास चले जाएगा। मीन्स क्या होगा, रेड्यूस होकर, मीन्स जो वो है कोबाल्ट है वो रेड्यूस हो जाएगा और क्रोमियम जो रहता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो जो ब्रिजिंग लिगेंड जो रहता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। मीन्स कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफ़र कर देगा क्रोमियम में। तो फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, वो ब्रिजिंग लिगेंड जो था वो कहाँ पे आ गया, वो क्रोमियम में आ गया, और कोबाल्ट जो रहता है वो ब्रिजिंग लिगेंड को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इनर स्पेयर मैकेनिज्म जो रहता है वो ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, एक कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा कोबाल्ट से लेके क्रोमियम में। मीन्स रिडक्टेंट से लेके ऑक्सीडेंट में। मीन्स कोबाल्ट वहाँ पे रेड्यूस हो रहा है, क्रोमियम जो है वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। In an outer sphere mechanism, there is an encounter between the reductant and the oxidant। outer sphere mechanism जो रहता है उसमें क्या होता है, तो इनकाउंटर मीन्स क्या होता है, डिफ़िकल्टी। मीन्स रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के बीच में एक डिफ़िकल्टी होती है। वहाँ पे इनर स्पेयर में क्या था, एक ब्रिजिंग लिगेंड होता है, जिसके कारण क्या होता है, ईजिली जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के बीच में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू दी अदर वाइल देयर इज़ नो चेंज इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ आइदर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे में। मीन्स ट्रांसफ़र तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चेंज कैसे आया था, तो वहाँ पे दिया था कोबाल्ट जो रहता है वो रेड्यूस्ड हो जाता है, क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयरन है और इरिडियम है। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आउटर स्पेयर से ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे में कॉमन ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में, लेकिन यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कोई भी चेंज नहीं आता है। Types of electron transfer reaction. Electron transfer reaction can be divided into two types as follows। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो रहता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होगा फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, इसको PET भी बोलते हैं। सेकेंड होता है केमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, इसको CET बोलते हैं, ठीक है। फोटो इंड्यूस्ड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट का ही रोल होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में when light is exploited to induce transfer of an electron from a donor to an acceptor molecule, the reaction is designated as photo-induced electron transfer और PET रिएक्शन देगा, ठीक है। तो फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मीन्स एक डोनर है, डोनर जो है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, मीन्स ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर में। तब उसमें क्या हो रहा है, जब डोनर जो रहेगा उसमें लाइट एक्सप्लॉइटेड होती है, मीन्स जब उसमें लाइट जो है वो देते हैं, तब क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में
वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स डोनर जो रहेगा उसमें लाइट जो है वो लाइट का इफेक्ट देंगे जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट होगा, और डोनर जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में। तब वहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं। जैसे A+D है, H भी यहाँ पे लाइट ले रहे हैं, तब वहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक रेडिकल केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जो है वहाँ पे रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। केमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, जिसको CET भी बोलते हैं, एडिशन रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय केमिकल मीन्स। एडिशन या फिर रिमूवल होता है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मीन्स क्या होगा, उसके पास कोई भी चार्ज जो है वो कैरी नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसमें या तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं केमिकल मीन्स से। मीन्स केमिकली हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। थस द रिएक्शन यूजुअली कैरिड आउट अंडर फोटोकेमिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस कैन इन प्रिंसिपल बी अकॉम्प्लिश्ड केमिकली, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो रहता है वो कैसे परफॉर्म होगा, फोटोकेमिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के अंडर वो परफॉर्म होता है और अकॉम्प्लिश होता है केमिकली, मीन्स स्टार्ट होता है केमिकली। द सब डिसिप्लिन दैट डील्स विद रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जनरेटेड यूजिंग सर्टेन कंपाउंड हैज़ कम टू बी नोन एज केमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पर दिया सब डिसिप्लिन, मीन्स कुछ डिसिप्लिन्स जो हैं वो डील्स करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेटेड, मीन्स अगर वहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर इंटरमीडिएट का जनरेशन हो रहा है सर्टेन कंपाउंड को यूज़ करके, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं केमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन बोलते हैं। रेडिकल रीअरेंजमेंट एज एविडेंस, रेडिकल का रीअरेंजमेंट यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड टू रेड्यूस CX बॉन्ड विच इज़ फॉर्मली अ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, 6 हाइड्रो 5 डाईमेथिल 1 हेक्सीन है, ठीक है। वहाँ पे CX बॉन्ड जो बोल रहा है वो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड जो है वो बोल रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को अगर रेड्यूस करना है तो वहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रहता है उसको यूज़ करते हैं और वो फॉर्मली क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाइड्राइड वहाँ पे बोला है, मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड की जगह पे क्या लिए, ड्यूटेरियम, मीन्स हाइड्रोजन के प्लेस में ड्यूटेरियम को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। द काइनेटिक्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट दे commonly proceed via SN2 mechanism where AlH4 minus is the nucleophile that donate a hydride, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि काइनेटिक्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो रहता है इस रिएक्शन का, काइनेटिक्स मीन्स क्या बोल रहा है, उसका रेट और रेट ऑफ रिएक्शन, और स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स उसका कहाँ पर वो रिएक्शन होने वाला है, कि कौन से पोजीशन में उसका रिएक्शन होने वाला है, फ्रंट से या फिर बैक से। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। SN2 मैकेनिज्म मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और AlH4 माइनस जो रहता है वो न्यूक्लियोफाइल रहता है जो कि हाइड्राइड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया है लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम जो है, हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम को यूज़ किया है। तो जहाँ पे AlH4 माइनस है ना, वहाँ पे AlD4 माइनस आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट का एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और वहाँ पे वो क्या करेगा, D जो रहता है उसको वो डोनेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था उसमें अगर लिथियम एल्यूमिनियम LiAlD4 को अगर रिएक्ट कराते हैं तब वहाँ पे क्या होगा, एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, I माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा और LiAlD4 रेडिकल जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा उसमें एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड वाला रहेगा उसको सॉल्वेंट के साथ कराएंगे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, थर्ड वाला जो रहेगा उसमें क्या होगा, LiAlD4 अगेन अगर हम लोग उसके साथ कराते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वहाँ पे फिर से वो क्या करेगा, D जो है वो डोनेट करेगा, D को डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल, और वहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के प्लेस में ड्यूटेरियम जो रहता है वो अटैच हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और जो साइक्लिक कंपाउंड का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है वो अगेन सॉल्वेंट के साथ परफॉर्म करके एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और फिर अगेन LiAlD4 के साथ परफॉर्म करके एक और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि फर्स्ट में था सॉल्वेंट के साथ करेगा तो हाइड्रोजन आएगा, और अगर वही LiAlD4 के साथ रिएक्ट करेगा तो उस प्लेस में ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट फ्रॉम 6-iodo-5,5-dimethyl-1-hexene by LiAlD4 is indicative of radical formation, and the position where the deuterium should be has some protium indicating hydrogen abstraction from the solvent, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स लास्ट में तो साइक्लिक प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हुआ है ना, किससे हुआ है, 6-iodo-5,5-dimethyl-1-hexene से। जब उसका रिएक्शन कराते हैं LiAlD4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंडिकेट करता है रेडिकल फॉर्मेशन को। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, तो जहाँ पे पोजीशन जो रहता है ड्यूटेरियम का, ठीक है, वहाँ वो इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट से। मीन्स अगर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ड्यूटेरियम के प्लेस में हाइड्रोजन आएगा, लेकिन जब LiAlD4 के साथ करा रहे हैं तब वहाँ पे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और उस प्लेस में वहाँ पे ड्यूटेरियम आता है। Summary of electron transfer, nature of SN2 reaction. This protein and enzyme contain metal ion capable of switching between different oxidation state to transport electron. जैसे कुछ प्रोटीन्स के स्टार्टिंग में ही नाम दिए थे, ठीक है, तो वो प्रोटीन और एंजाइम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मेटल आयन कंटेन करते हैं और कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर रिएक्शन ऑल्सो इनहेंस द रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है। सेट रिएक्शन कैन बी इंड्यूस बाय फोटोलिसिस एंड केमिकल्स, और सेट रिएक्शन में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन जो रहता है वो फोटोलिसिस और केमिकली भी इंड्यूस्ड मीन्स स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि फ़ोटो इंड्यूस्ड में पढ़े थे और केमिकली इंड्यूस्ड में पढ़े थे। सेट रिएक्शन जो है वो उससे भी परफॉर्म किया जा सकता है। सेट मैकेनिज्म इज एन अदर पाथवे इन स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। सेट मैकेनिज्म इन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये जो होता है ये अदर पाथवे में से एक और वे होता है रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए। Here the topic electron transfer, nature of SN2 reaction and relationship between polar and electron transfer reaction is complete, which is taken from Physical Organic Chemistry MSc third semester, and if anyone have any doubt you can ask me in comment section.